हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th स्टैंडर्ड का बायो का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी लेवल पे बायो के ओनली 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड 9th क्लास का जो सिलेबस है वो हम आज इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो गाइज क्या होती है, मतलब हमारी जो लाइफ है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की। तो हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल्स। ठीक है, किससे मिलके बनी हुई है? सेल्स से। ठीक है, अब ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे पूरी बॉडी है, ये सेल से कैसे मिलके बनी होगी? तो एक सिंगल सेल जो होता है वो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। किस तरीके से, वो मैं आगे बताती हूँ। सेल्स जो होंगे हमारे, ये सेल्स क्या करेंगे, जब ये ग्रुप के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, ये सेल्स, मान लो ये कोई सेल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर में और ग्रुप के अंदर कंबाइन हो गए हैं, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे? टिश्यू का। ठीक है, मतलब ये कि जो हमारे सेल्स है, तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या कर रहे हैं, ये सिंगल सेल है। मान लो ये मेरा क्या है, एक सिंगल सेल है। जब ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाते हैं या नंबर ऑफ सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, अब जब ये टिश्यूज और ज़्यादा नंबर में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ठीक है, तो ये ऑर्गन जो होगा वो किससे मिलके बना है? टिश्यूज से मिलके बना है। ठीक है, तो ये ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी के लंग्स हुए, लीवर हुआ, फिर स्टमक हुआ, किडनी हुई, तो ये सब क्या है हमारी बॉडी के? ये सब हमारी बॉडी की क्या है? ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स है ये किससे मिलके बने हुए हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज। और ये जो टिश्यूज है ये किससे मिलके बने हैं? सेल से। ठीक है, अब यहाँ से सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से बना ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन से आपका बनता है क्या? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये कि ये जो हमारी साइकिल चल रही है कि भैया सेल है, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल होती है, इसके अंदर ये पूरी साइकिल के अंदर ये कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब सेल्स नए फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता रहता है, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इस वजह से ये जो ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ये जो ऑर्गन बन रहा है, ये जो टिश्यूज़ बन रहे हैं, ये किसके कारण बन रहे हैं? हमारे सेल्स के कारण, हमारी बॉडी के सेल्स के कारण। ठीक है, तो ये जो सेल्स है, इस वजह से इसे हमने क्या बोला है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क के अंदर कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली लाइफ के बारे में, सेल के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगी आपको सेल्स का, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको? रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद में स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं? ठीक है, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। समझ रहे हैं? ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। मतलब ये कि एक पूरी होल जो बॉडी होती है वो यूनिसेल्यूलर भी होती है, मतलब एक सिंगल सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म
ग्रो कर सकता है, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से भी एक बॉडी ग्रो कर सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यूनिसेल्युलर का अमीबा और मल्टी सेल्युलर का ह्यूमंस। अब ये किस तरीके से, तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो ये जो होंगे वो किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल जिनमें होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करते हैं एक सिंगल सेल से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हमेशा डिवीजन करते हैं। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है अमीबा का, ये अमीबा क्या करेगा, आप डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो ये इस तरीके से इनलार्ज हो जाएगा, और इनलार्ज होने के बाद में ये दो डॉटर सेल्स का इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो एक सेल है, यही सेल अगेन दो सेल में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाद में क्या बन रहा है, सिंगल सेल। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो हमारा अमीबा होता है, इट इज़ अ यूनिसेल्युलर, बिकॉज ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर मल्टीपल सेल्स नहीं होते हैं, ये एक ही सेल से ग्रो करता है। मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूँ तो मल्टी सेलुलर में क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर में जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर नहीं बनी है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपल सेल से मिलके बनी हुई है। तो मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया यूनिसेल्युलर के बीच में और मल्टी सेल्युलर के बीच में, और हमने देखा कि सेल को हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कवर किया है सेल के चैप्टर के स्टार्टिंग में। सो ये दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर योर वीडियो। सो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या देखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेल किस तरीके से पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, पूरे ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन कर देता है, और ये फिर हमने देखा कि ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में डिवाइडेड होता है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया सेल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।